सफलता किसी इत्तेफाक की देन या सौगात में मिलने वाली चीज़ नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए लगे रहना और डटे रहना पड़ता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जीतने की चाह तो रखते हैं या कहूँ कि सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन सफल होने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते। दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो सफलता हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब बैठे बैठे ही हो जाए, बिना कुछ किए ही चुटकी बजाए और सफल हो गए। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी न किसी शॉर्टकट का इंतजार कर रहे होते हैं। बस सोचते रहने से या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से हम सफल हो जाते तो दुनिया इतनी तेजी से नहीं बदल रही होती। सक्सेसफुल बनने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और जिम्मेदारी उठाने के फितरत की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी लाइफ में अनुशासन की कमी है तो सफल होने के चांसेस ही खत्म हो जाती है। आप सफल हो भी गए फिर भी बिना अनुशासन के अपनी सफलता को लंबे समय तक कायम नहीं रख सकते। इस बात को हमेशा याद रखिए और यदि हो सके तो अपने मन मस्तिष्क में गांठ बांध लीजिए, कड़ी मेहनत का कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। यदि इस दुनिया में सचमुच भाग्य नाम की कोई चीज़ है तो वह भी उन्हीं लोगों के साथ होगी जो अपने काम में कड़ी मेहनत करते होंगे। एक बार किसी व्यक्ति ने लुइस बॉल से पूछा कि आखिर ये भाग्य क्या है। नीचे इस कोट में आप उनका रिप्लाई दे सकते हैं। भाग्य, मैं तो भाग्य के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ और मैं भाग्य जैसी चीज़ पर कभी भरोसा भी नहीं करता। मेरी नज़र में जो लोग ऐसी चीज़ों पर यकीन करते हैं मुझे तो उनसे डर लगता है। लेकिन हाँ, यदि भाग्य है तो मेरे लिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है। भाग्य का मतलब है जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं और जिन्होंने अवसर को पहचाना है, भाग्य उनके साथ है। यदि आपके पास कोई बड़ी सी डिक्शनरी है और आप सोचते हैं कि उसे अपने पास रखकर ही आप दूसरे भाषा की जानकारी समझ सकते हैं, वो भी बिना मेहनत से उसे पढ़े, तो क्या आप सही हैं? यदि आपको बड़ी सफलता हासिल करनी है तो बस सोचकर खाली बैठे रहने वाली बुरी आदत को छोड़िए। आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। आपको डिक्शनरी के पन्नों में अपनी आंखें गड़ानी ही होगी, तब जाकर ही आपके माइंड में शब्दकोश का भंडार होगा। सफलता हासिल करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि छड़ी घुमाओ और सफल हो जाओ। अभी के समय में सफलता लगकर काम करने वालों को ही मिलती है, न कि जो सिर्फ दर्शक बने खड़े हैं और दूसरों की सफलता को ही देखते और सोचते जा रहे हैं कि हमें भी सफल बनना है, और वो भी बिना कुछ किए, बस ख्याली पुलाव बनाए। कड़ी मेहनत के बिना सफलता पाना मुमकिन ही नहीं। आपने उड़ते हुए पक्षियों को जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि सभी चिड़ियों के लिए प्रकृति ने खाने का तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन क्या आपने कभी कुदरत को ही उनका घोंसला बनाते देखा है? चिड़िया अपना घोंसला खुद ही बनाती है और वह भी उसके कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाता है। तो हम इंसान उन चिड़ियों से क्यों नहीं सीख सकते? क्या हम अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे या आलसी बनकर घर के किसी कोने में सोए ही रहेंगे, या अपनी सफलता के लिए तिनका तिनका जोड़कर एक घोंसला बनाने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे? मैं रोज शाम को अपने पास के एक तालाब में टहलने जाया करता हूँ। वहाँ मैं बहुत सारे बत्तख को एक साथ तैरते हुए देखा। वे सभी मुझे बहुत ही शांत दिखाई देती हैं, लेकिन उसे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए पानी के अंदर अपने पाँव को चलाते रहना पड़ता है। हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को नोटिस नहीं करते और बस बत्तख को कोमल और शांत तरह से तैरते हुए देखते हैं, लेकिन इस तैराकी में उसकी कड़ी मेहनत भी शामिल होती है। मेरा एक बड़ा भाई है, रत्नाकर, जो कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है। हम दोनों ने साथ में बीसीए की पढ़ाई की और फाइनल एग्जाम में दोनों ने एक साथ ड्रॉप आउट भी किया। आज वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उसने लोकल एरिया में एक ऑनलाइन चाय सर्विस शुरू किया है और बहुत ही तेज़ी से उसका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। बहुत सारे लोग उसकी कामयाबी और सफलता के किस्से सुनाते हैं और उसकी कहानी लोगों को इंस्पायर करने वाली भी है। शायद ज़ीरो से हीरो बनने जैसा। आज उसने चाय के बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। लोग उसकी सफलता और बड़ी सोच को देखते और सराहते तो हैं, लेकिन इस बीच उसके कड़ी मेहनत को अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उस बत्तख की तरह बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आइडिया तो एकदम सिंपल होता है, लेकिन जब बात आइडिया को एग्जीक्यूट करने की आती है या उस पर काम शुरू करने की आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। हम दूसरों की सफलता को तो देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, या सफलता पाना किसी बंदे के लिए कितना आसान होगा। लेकिन याद रखिए, कमेंट करना बहुत ही आसान है, जो करता है वही जानता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जिसने अपनी कड़ी मेहनत से सफलता पाई है वही अपनी सक्सेस का सही मतलब समझ सकता है। बाकी लोग तो बस सफलता को देखते हैं, उसके पीछे की कड़ी मेहनत को नहीं। जिस दिन कड़ी मेहनत दिख गई और आपको अंदर से इंस्पायर कर गई, उस दिन आपको भी सफल होने से शायद ही कोई रोक सकता है। रत्नाकर भैया के सफलता की कहानी या उन्होंने कैसे एक ऑनलाइन चाय सर्विस की शुरुआत की, ये टॉपिक जल्दी ही हम अच्छे खबर कॉम या इसी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे। हेनरी फोर्ड अपने काम के दौरान बहुत बार विफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे तब तक लगे रहे जब तक कि उन्होंने सफलता हासिल नहीं कर ली। उन्होंने एक बात कही थी, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे, भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होते जाएगा। बस आपको अपनी मेहनत के स्तर को बढ़ाते जाना है। सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए।
जब तक आप मैदान पर डटे हैं, पूरे जोश के साथ खड़े हैं और निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आपको कोई भी ताकत अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। एक्सीलेंस किसी भाग्य से हासिल नहीं होती, ये बस आपके कड़ी मेहनत, जीत की तैयारी, अच्छी आदतों को लगातार अपनाने और आपके अभ्यास का ही नतीजा होती है। आप कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस से हर उस काम को बेहतर कर सकते हैं जिसकी जानकारी भी आपको बहुत कम है। कड़ी मेहनत के साथ अपने काम को करते जाना ये दर्शाएगा कि आप जल्दी ही सफल होंगे। बहुत सारे लोगों को निकम्मेपन और फुर्सत में कोई फर्क ही नहीं दिखता। यदि आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कमरे के किसी कोने में सोए हुए अपनी लाइफ में सब सही होने का वेट कर रहे हैं और टालमटोल की बुरी आदत को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब कोई भी काम आपको दिया जाए उसे बस टालते जा रहे हैं, तो यह निकम्मापन नहीं तो और क्या है। जब आप कड़ी मेहनत से अपना काम पूरा करके ख़त्म करते हैं और अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं ताकि पूरे जोश एवं उत्साह के साथ पूरी ताजगी लिए फिर से काम कर सके, तो यह फुर्सत का एक सिंपल मीनिंग है और आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग या कहें निकम्मे लोग अपने काम को करते भी नहीं और कहते हैं कि इसे फुर्सत से करेंगे, लेकिन फुर्सत और निकम्मेपन में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये बात आप समझ ही चुके होंगे। रिलायंस जियो ने आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया, ये मुकेश अंबानी और उनकी टीम के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। हम आज जहां पर भी हैं और जिन सेवाओं का लाभ ले रहे हैं वह किसी न किसी तरह से किसी के कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। हम खाना खा रहे हैं तो वह किसी किसान के कड़ी मेहनत का नतीजा है, कोई गाना सुन रहे हैं तो किसी म्यूजिक कंपोजर और सिंगर या उनकी टीम की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। हमें हमेशा अपने काम में गर्व महसूस करना चाहिए और जब भी कभी हमें दूसरों को प्रेरित करने का मौका मिले तो अन्य लोगों की कड़ी मेहनत और दूसरों के अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए। अपने काम को बेहतरीन तरीके से पूरे लगन और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। हमें अपने काम का बोनस उस दिन मिल जाएगा जब लोग हमारे काम की दिल से तारीफ करेंगे और लोगों को एक न एक दिन आपकी सफलता के पीछे आपकी कड़ी मेहनत भी दिखेगी। आप कितनी कड़ी मेहनत करेंगे उतना ही आप बेहतर महसूस करते जाएंगे। आपको किसी पुरस्कार की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको कुदरत से ही हर एक तोहफा मिलता जाएगा। इस बात को भी अपने दिमाग में घुसा लें, दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़ी मेहनत से आप जो चाहें वह पा सकते हैं। बहुत सारे लोग किसी एक चीज़ में सफलता पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वे बस अपना काम करते जाते हैं, उन्हें रिजल्ट की चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि वो सही दिशा में अपना 100% दे रहे हैं तो सफलता की गारंटी निश्चित है। भले ही छोटे छोटे स्टेप उठाएं, छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, रास्ते में चलने के लिए बड़े कदम की ही ज़रूरत नहीं होती, छोटे छोटे कदम भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। बस चलते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लीजिए, क्योंकि कड़ी मेहनत से हर चीज़ संभव है। इस लाइफ चेंजिंग हिंदी आर्टिकल के लिए आप अपने सुझाव हमें 232442@gmail.com पर लिख सकते हैं अथवा नीचे कमेंट बॉक्स में इस लेख पर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद।